हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले प्रीमे 6.3, 6.4 और 6.5 देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, अब पहले प्रीमे 6.3 देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास प्रीमे 6.3। इसमें क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि इसमें डायग्राम है, इसमें चलो मैं आपको नोटबुक में दिखाता हूँ पहले। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि नोटबुक में एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, यह हमारे पास, अब इनका नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, इसका कोण है ये 10 डिग्री, इसका कोण है ये 20 डिग्री, इसका कोण है ये 30 डिग्री। तो ये भी सेम होगा, ये भी 10 डिग्री होएगा, ये भी 20 डिग्री होएगा यहाँ पे, और ये भी 30 डिग्री होएगा। ठीक है बच्चों, मतलब कि उसमें क्या कह रहा है कि संगत कोण बराबर हों। अब और क्या है, प्रीमे 6.3 में यहाँ पे कर देंगे 6.3 प्रीमे। और क्या कहता है कि जो ए बी है, ए बी रेखा वो पी क्यू आर के डिवाइड बाय है, मतलब ए बी की लाइन डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर की होगी, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इक्वल टू अब ए सी डिवाइड बाय पी आर, मतलब कि संगत कोण भी बराबर हो गए। ठीक है बच्चों, और हमारे पास क्या हो गया, बराबर एक ही अनुपात में भी होगी, मतलब कि ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर और ए सी डिवाइड बाय पी आर, ये तीनों इक्वल होंगे, तब वो हमारी आकृति समरूप होएगी। ठीक है बच्चों, ये समरूप का चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया 6.3, ये कहता है। अब 6.4 क्या कहता है, 6.4 को देख लेते हैं। प्रीमे 6.4 है जो, अब 6.4 में क्या है कि क्या लिख रखा है बच्चों इसमें कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजा के समानुपाती एक अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, ये सेम 6.3 करा है हमने, जैसे ऐसे ही है, मतलब कि उसमें क्या है कि संगत कोण तो बराबर है और उसके 6.3 मतलब 6.3 है जैसे सेम वैसे ही है 6.4। 6 पर में क्या कहता है कि जब दो त्रिभुज एक ही अनुपात में हो, ठीक है बच्चों, जो दो त्रिभुज है एक ही अनुपात में हो, ये हो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर, ये हो तो इससे ये संगत कोण भी बराबर होंगे, मतलब कि जो यहाँ पे 20 डिग्री है ये भी 20 डिग्री होगा, जो यहाँ पे 10 डिग्री है ये भी 10 डिग्री होगा, जो यहाँ पे 30 है यहाँ पे भी 30 होगा। ठीक है बच्चों, ये होएगा। और प्रीमे 6.3 इसका उल्टा है। ठीक है बच्चों, मतलब 6.3 ये कहता है और 6.4 ये कहता है, यहाँ पे 6.4 प्रीमे है। ठीक है बच्चों, ये होता है, मतलब कि 6.3 का उल्टा। ठीक है बच्चों, अब 6.5 प्रीमे पे चलते हैं। 6.5 प्रीमे क्या कहता है हमारे पास, 6.5 प्रीमे, 6.5 प्रीमे कहाँ पे है बच्चों, 6.5 है जो यहाँ पे 6.5 है प्रीमे। ठीक है बच्चों, 6.5 प्रीमे ये है हमारे पास। इसमें क्या है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इनके कोणों को अंतर्घात करने वाली भुजाएं समान अनुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, यह 6.5। अब ये कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक छोटी त्रिभुज है, एक बड़ी त्रिभुज है सेम। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास, अब इसमें क्या है, अब ये त्रिभुज है, नेम ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि मतलब जो ये कोण है मतलब 10 डिग्री, तो ये भी 10 डिग्री होएगा। ठीक है बच्चों, और दोनों भुजाएं मतलब जैसे कि ये ए बी भुजा है डिवाइड बाय पी क्यू के है इक्वल टू बी सी भुजा है जो वो क्यू आर के इक्वल है। ठीक है बच्चों, जब ये होएंगे तब ये समरूप होएगी। ठीक है बच्चों, मतलब कि एक कोण बराबर हो और दो मतलब जो दो भुजाएं हैं वो अनुपात में हो। ठीक है बच्चों, जो दोनों भुजाएं समरूप में होंगी। और
इसका 6.5 प्रमेय किससे मतलब इसको किससे भी जानते हैं, एस एस एस। ठीक है बच्चों, इसको इससे भी जानते हैं एस 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 एस। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एनसीईआरटी की बुक में, मतलब कि एस एस नहीं, ए इसको जानते हैं एस ए एस। यहाँ पे देखो एस ए एस परिमेय 6.5 मतलब भुजा कोण भुजा, साइड मतलब साइड होता है, ये एंगल मतलब साइड एंगल साइड, भुजा गुणा भुजा। ठीक है बच्चों, इसको मैं बताता हूँ आपको, साइड एंगल साइड। ठीक है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म। और 6.4 परिमेय है जो हमारे पास, उसको किससे जानते हैं, एस 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 से। जो 6.4 है उसको भुजा 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 मतलब कि साइड साइड साइड। ठीक है बच्चों, और 6. जो हमारे पास 3 है उसको किससे जानेंगे हम, यहाँ पे देखें, यहाँ पे है ए ए एंगल एंगल एंगल। ठीक है बच्चों, ये एंगल एंगल से, मतलब इसको क्या लिखेंगे, एंगल 3 फेरी। ठीक है बच्चों, एंगल एंगल से। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 6.3 6.4 6.5 प्रमेय है, इसके बारे में हमने जान लिया है। ठीक है बच्चों, जो इसको प्रूव भी कराना है मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।